नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौविसाहुणं कुन्दने वैणे धवलगति सम्यक् जिनका धाम। ऐसे गुरु विरागी को सत्सत्य वारु प्रणाम, सत्सत्य वारु प्रणाम, सत्सत्य वारु प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक जड़ से आदिनाथ भगवान की। देवाय देव एक जड़ से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव एक जड़ से भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदिसागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। भूचेतन आत्माओं, भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठकर हम सभी उन संलेखना के साथ व्रतों को धारण करते हैं जिससे श्रावकपना आता है। श्रावक को उत्तम कहलाते हैं क्योंकि उत्तम गति की प्राप्ति बिना उत्तम आचरण के नहीं होती है और उत्तम आचरण वालों का ही आगे मोक्ष में गमन हो सकता है। तो ऐसे उत्तम आचरण के धारक भगवान जो विराजमान है, उन भगवत्ता की प्राप्ति हम करना चाहते हैं क्योंकि प्रत्येक आत्मा में वो भगवत्ता विराजमान है। कैसा है? बस ये है हमारे अंदर के विषय कसाय निकले तब, और ये दूध में शक्कर की भांति घुल गए और जब तक ये निकालोगे नहीं शुद्ध दूध का स्वाद नहीं आएगा। क्या है? हम अपने इस मिथ्यात्व के कारण अपने स्वरूप को भूल गए। दूध दूध है, शक्कर शक्कर है, दूध दूध है, शक्कर शक्कर है, पर विषय कसाय ने इस जीव को ऐसा आवृत कर दिया है। इसीलिए तो कहते हैं ना, मोह महामद पियो अनादि, भूले बाप को भर मत मादी। यानी मोह रूपी मदरा जिस जीव ने ऐसी पी ली है, अपना स्वरूप ही भूल गए। आपसे कितना भी कहा जाए कि आप भगवान आत्मा हो, आपके अंदर भगवत्ता प्रकट हो सकती है, आप 3 काल में मानने वाले नहीं हो।
क्या है? वो तो हमने मान लिया हम तो मनुष्य हैं। क्या मानते हैं? बस मनुष्य हैं, हम नहीं तिर सकते, हमारे अंदर से वो राग नहीं जा सकता, हमारे अंदर से वो कसाय और द्वेष नहीं जा सकता है ना, हमारे अंदर से कभी भगवान प्रकट नहीं हो सकते। माने लोगों की ऐसी मिथ्या धारणा बनी बैठी है, ये सब मिथ्यात्व प्रकृति काम करा रही है। कितनी प्रबल मिथ्यात्व प्रकृति है कि जीव अपना स्वरूप भूल गया है और पुद्गल को अपना स्वरूप माने हैं। मिथ्यात्व प्रकृतियाँ जो मिथ्यात्व है, या जितनी भी कर्म है, जितने भी यानी मोहिनी कर्म भी एक कर्म है और उसकी ही एक प्रकृति मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व प्रकृति ने, दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व प्रकृति ने अपने स्वरूप को भुला दिया और हम अपने आप के स्वरूप को नहीं जानते हैं और मिथ्या बातों को धारण कर लेते हैं। यही अज्ञानता है। क्रोध में जीव अपने आप को ही भूल जाता है, मान में अपने आप को भूल जाता है, विषयों में, विषय तो इंद्रिय विषय तो ऐसे हैं, जीव कहते हैं कि हमारा, कई लोग जो है ना, चाहे महाराज हो और चाहे ग्रंथ हो, इसीलिए लोग उनके पास आते नहीं है, ये तुम्हारा सब छुड़ा देंगे, इनके पास तो वैसे ही नहीं है और पुण्य के योग से हमें मिला है तो ये हमारा और त्याग करा देते हैं। क्या है? स्वयं तो छोड़े बैठे हैं या इनको मिला नहीं है। कई लोग बोलते हैं ये क्या है, निकम्मे हैं, अभागे हैं, इनके पास कुछ नहीं है और ये तो छोड़े बैठे, ये अपना भी छुड़ा देंगे। ऐसे ऐसे मोही जीव हैं, क्या करें? ऐसे ऐसे अज्ञानी जीव हैं जिनको अपना स्वरूप समझ में नहीं आ रहा। उस सत्स्वरूप तो सामने ही दिखता है कि व्यक्ति क्या है, एक ही दुकान पर बैठा रहता है, किसी के पास बहुत अच्छे मित्र होते, पैसा होता है और एक उसी दुकान पर नौकर बना बैठा है। क्या अंतर है? मनुष्य दोनों है। आजू बाजू दुकान को देख लो ना, एक दुकान पर भीड़ लगी रहती है, दूसरी दुकान पर बोनी भी नहीं होती है। क्या कहोगे? एक ही टीचर ने सबको पढ़ाया है, पर जिस जीव का जैसा उपादान होता है, जैसा पुरुषार्थ होता है, जैसा क्षोभ होता है, वैसा क्या हो जाता है, उसके पास फलित हो जाता है। लोग फल को देख के हर्ष विषाद करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते। क्या है? फल को देख के हर्ष विषाद करते हैं। अगर वास्तविकता में पुरुषार्थ कर लिया होता तो तुम्हें रोना नहीं पड़ता। एक पूज्य बना है, एक पुजारी बना है, ये क्यों? कब तक पुजारी बनते रहोगे? क्या कभी पूज्य बनने के भाव नहीं आएंगे? आ सकते हैं, हम भी पूज्य बन सकते हैं, पर हम ये पूजा के साथ जो और भी चीज़ें करना चाहिए थी वो भी करने का पुरुषार्थ करें। हम पूजाएं करते हैं पर मिथ्यात्व नहीं छोड़ते, हम पूजाएं करते हैं पर वो राग द्वेष नहीं छोड़ते। हम यहाँ तक कि देखो, हमने कल ही उदाहरण बताया था, जो हीरा बनाया जाता है ना, जो आज वैज्ञानिक लोग जो हीरा बनाने लगे हैं, बताओ कैसे बनता है? कल ही बताया था कैसे बनता है। कैसे बनता है? नहीं, छोटा सा हीरे के एक कण लिया जाता है, ठीक, और दूसरा है मूंगफली। दूसरी क्या चीज़ है? मूंगफली। इन दोनों को तापमान दिया जाता है, फिर वो बनता है ग्रेनाइट टाइप का। फिर और तापमान दिया जाता है, फिर वो बनता है हीरा। समझो, अच्छे समझना, हीरे के संयोग से मूंगफली हीरा बन गई। कभी सुना? हीरे के संयोग से क्या हो गई? मूंगफली भी हीरा बन गई। ये उन लोगों ने अभी रिसर्च में डला हुआ है। लोग ने बताया था कि देखो महाराज, ये ऐसा हीरा भी बनाने लगे। क्या है? मूंगफली का क्या बन जाता है? जब मूंगफली का हीरा बन जाता है। इसलिए हम कल और चिंतन कर रहे थे इस बात का। ये छुल्लक जी बोल रहे थे, महाराज आपके साथ रह रह के हम भी जो है ना मूंगफली से हीरे बन रहे हैं। समझना? तो कहने का तात्पर्य ये है, जब मूंगफली हीरा बन सकती है तो ये आत्मा परमात्मा क्यों नहीं बन सकती है?
ये वर्तमान में रिसर्च किया है। विचार करना, तापमान से वो हीरा और मूंगफली का संयोग एक क्या है, बिना प्रकृति के वो हीरा बना देती है। विचार करना, तो क्या ये आत्मा आपको क्या है, तापमान देना पड़ेगा, किसका, संयम का, व्रतों का, त्याग का। दृष्टि बदलना पड़ेगी, विषय कसाय की दृष्टि बदलना पड़ेगी। यहाँ विषय इतने छूट जाते हैं, क्या है कि स्वयं की पत्नी को बहन और मां समझने लगता है। कितनी निर्मल दृष्टि हो गई। वो ब्रह्मचारी बन जाता है, गृहस्थ। और जो बाल ब्रह्मचारी हैं उनकी तो और अच्छी दृष्टि थी, जिन्होंने क्या है, कभी पत्नी बनाया ही नहीं है, मात्र माँ और बहन ही देखा है। क्या है, इसीलिए ऐसी सातवीं प्रतिमा को धारण करने वाले जीव क्या है, ये कहलाते हैं मध्यम। यहीं से शुरू होती है मध्यम श्रावक। अभी तो जघन्य श्रावक, मध्यम श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक ही नहीं बने हैं, पर साधु बनना कितनी बड़ी बात है। और जिनके विषय कसाय नहीं निकल रहे, हमने आपको फिर बताया था, जी मिथ्यात्व जो है ना बाद में आता है। जो ना सम्यक्त से गिराने वाला कोई है तो वो है अनंतानुबंधी कसाय, वो धक्का देती है। और जिसको अनंतानुबंधी, ये पदों पे बैठनी बड़ी बात नहीं है, पर पदों से नहीं, गुणस्थान से ऐसे जल्दी गिरते हैं। क्या है, मान कसाय आदि के द्वारा, लोभ कसाय आदि के द्वारा, मायाचारी के द्वारा या क्रोध के द्वारा, यह अनंतानुबंधी ऐसा धक्का देती है कि सीधा मिथ्यात्व में पटक देती है। जो व्यक्ति मिथ्यात्व में आया, अनंत संसारी। कैसा आया? इसीलिए अगर आप वास्तविकता में वीर बनना चाहते हो, बलवान बनना चाहते हो, वास्तविकता में सम्यक पुरुषार्थ करना चाहते हो, तो अपनी कसायों को पीना सीखना चाहिए। कि कसाय संक्लेशता लाती है, विशुद्धि का हनन करा देती है, और यही स्थिति बंद बांधती है। कल कर्म कांड में निकल रहा था, स्थिति बंध। जब बंद होता है ना, तो उसकी स्थिति कितना लंबा चलेगा, टाइम पीरियड, ये कौन बांधता है? स्थिति बंध जो बनता है, मिथ्या दृष्टि ज्यादा स्थिति बंध बांधता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो संक्लेश परिणाम करता है। वहां ये विषय निकल रहा था। पर ध्यान रखना, जो अज्ञानी होता है वो जीवन भर टेंशन लेता है और टेंशन देता है। क्या है? वो जो ज्ञानी जीव होता है, विशुद्धि के साथ होता है, वो न तो टेंशन लेता है और न टेंशन देता है, आनंद से रहता है, विशुद्धि में रहता है, समझ जाता है कर्म का उदय है, इनकी होनहार भी खराब है। इसीलिए इन विकृतियों से जीव को जितना दूर रखा जाए, अपने आप को, विशुद्धि को जितना दूर रखा जाए, उतना आनंद है। इनमें जितना प्रवेश करोगे, ध्यान रखना, राग दद्दल है, जितना इसको, जैसे एक घूरा होता ना, घूरा, बुंदेलखंड में एक कहावत है, घूरे को जितना कुदेरोगे उतनी बदबू आएगी, गंदगी फैलेगी। इसीलिए घूरा जैसा ढका हो उसको ढका रहना दीजिए, उसको खोलने की आवश्यकता नहीं है। उससे क्या निकलेगी? ऐसे ही विषय कसाय ये घूरे के तुल्य है। जितना कुदेरोगे उतनी तुम्हारी विशुद्धि का हनन हो जाएगा। कई लोग घूरे को बहुत अच्छे से संभाल के रखे हैं। क्यों? महाराज खाद बन जाती, काम आता है। क्या जाती है? तुम्हारी खाद तुम्हारे काम की है, पर वास्तविकता में वो मोक्ष मार्ग के काम की, वो तुम्हारे संसार को बढ़ाएगी। और मोक्ष मार्ग में उसका कोई भी स्थान नहीं है। अच्छे घरों में घूरे का कोई स्थान नहीं है।
ऐसे ही स्वच्छ मन में, विशुद्ध मन में, सिद्धालय में इन घूरों का, विषय कषाय का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए वो विरक्त मनः, इसलिए वो विरक्त मनः इतना विरक्त होता है, इतना विरक्त होता है, इतना विरक्त होता है कि ये विषय कषायों को छोड़ देता है। यहां तक कि आरंभ सारंभ के कार्य भी छोड़ देता है, व्यापार के कार्य भी छोड़ देता है, क्योंकि इसमें हर्ष विषाद हानि लाभ बहुत से काम शुरू हो जाते हैं। क्या है? ये व्यापार निज में व्यापार नहीं करने देता। ये व्यापार पुण्य और पाप के योग से चलता है, पर निज का व्यापार निज के परिणामों से चलता है। विशुद्धि किससे चलती है? निज के परिणामों से। संक्लिष्टता किससे आती है? निज के परिणामों से। इसीलिए ऐसे निमित्त को भी स्वीकार नहीं करता जिससे कि मेरी विशुद्धि का हनन हो। इसीलिए वो क्या है, क्या आठवीं प्रतिमाधारी व्यापार भी बंद कर देता है, ठीक है ना। पर उसमें एक और नई बात आ रही है, ऐसे व्यापार बंद कर देता है आठवीं प्रतिमा वाली। सातवीं प्रतिमा तक जीव व्यवसाय व्यापार करता है, ब्रह्मचारी रहता है। आठवीं प्रतिमा से उसके व्यापार बंद हो जाते हैं। और वो भी कौन सी? हिंसा वाले। कौन सी? हाँ, इसीलिए वैसे यहाँ लोग में प्रचलन यही है कि नौकरी नहीं कर सकते। कौन सी? आठवीं प्रतिमा वाले। पर यहाँ जो है ना, एक विशेष अर्थ में और जगह लिखा है, और इससे ध्यान रखना, शास्त्रों को शब्द ज्ञान के साथ नहीं पढ़ना चाहिए। उनका भावार्थ क्या दिया है, मतार्थ क्या दिया है, शब्दार्थ क्या दिया है, इस सब को लेके क्या आशय लेके चला है, तो वहाँ समझना चाहिए। तो यहाँ अपन पहले आठवीं प्रतिमा की जो श्लोक कारिका आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने लिखी है उसको पढ़ते हैं। उसकी टीका भी विशेष रूप से पढ़ते हैं कि वो क्या कहते हैं। नहीं तो कई लोगों की मान्यता है आठवीं प्रतिमाधारी जीव या उपवास करने वाला जीव, ये दोनों मुनिराज को आहार नहीं दे सकते। ऐसे कई लोग मान्यता बनाए उपवास में आहार नहीं दे सकते, आरंभ सारंभ होता है। ऐसा नहीं है। आठवीं प्रतिमाधारी अचसी बोलते थे, और यहां भी अपन पढ़ते हैं, आठवीं प्रतिमाधारी व्यक्ति जो है वो मुनिराज को आहार देता है और अपने लिए भी भोजन बनाता है। अपने लिए ही भोजन बनाता है, इसलिए मुनिराज को आहार देता है। वास्तविकता में व्रतियों का कर्तव्य है, एक तो निश्चल रहना चाहिए, और दूसरा अतिथि संभाग जो अपने लिए भोजन बनाते हो उसमें से मुनिराज को आहार कराना चाहिए। ये नई नई जो परंपराएं और आगम परंपराओं का इनका नाम दे दिया है कि हम चौका लगा रहे हैं, ये कोई परंपरा नहीं है, कोई विधि नहीं है। वास्तविकता में आपको शुद्ध भोजन करना चाहिए। अगर नहीं है सामर्थ्य इतने दिन की, तो शुद्ध भोजन का नियम लेना चाहिए। और उसमें क्या है, फिर विकल्प नहीं रखना चाहिए कि क्या महाराज आए तो ठीक अतिथि सत्कार करेंगे, नहीं आए तो भी आपको वही पुण्य मिलना है। पर कारण क्या है, हम रोते गाते हर्ष विषाद में फंस जाते हैं, महाराज को इनमें लपेट देते हैं कि महाराज इनके यहाँ हुआ है, हमारे यहाँ नहीं हुआ है। कितनी अच्छी व्यवस्था है, महाराज अपनी विधि से जाएंगे और पढ़क जाएंगे, उनको कोई वास्तविकता में हर्ष विषाद ना हो। इसीलिए आगम में विधि का भी प्रधान है, कथन है। क्या है, नहीं तो इनके हमारा नंबर था, इनके हमारा नंबर था, ये कोई नंबर नहीं होता। पुण्य का योग समझना, जो तुम्हारे एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको, पुण्य का योग समझना, जो तुम्हारे यहाँ निर्ग्रंथों का योग मिला
और तुम्हारे आज बच्चे जो है ना, छोटे छोटे से बच्चे धोती पहन के खड़े होते हैं, नमोस्तु नमोस्तु करते हैं, पड़गान करते हैं, ये बहुत पुण्य का उदय हो गया। तुम करोड़ों रुपया भी रख देते तो ऐसे संस्कार नहीं दे पाते जो आज निर्ग्रंथ योगियों के सामने उनके ऐसे संस्कार बनने लगे। ये पुण्य का उदय है। पर क्या करें, कई का जब कसाय का उदय आता है तो निर्ग्रंथों को नमोस्तु नहीं कर पाते हैं। क्या है? इसीलिए भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान हमें ऐसी कसाय ना दे जिससे कि हम देव शास्त्र गुरु से दूर हो जाएं। क्या है? ऐसा पुण्य भी नहीं चाहिए, ऐसा वैभव भी नहीं चाहिए जिससे कि ऐसा चक्रवर्ती पना भी नहीं चाहिए जिससे कि मैं देव शास्त्र गुरु से दूर हो जाऊं, क्योंकि उनके पास रहने से मैं अपनी आत्म साधना के कुछ शब्द सुन पाता हूं और वास्तविकता में अपनी भगवत्ता की कुछ अनुभूति कर पाता हूं और आगे चल के मुझे भी इन्हीं की श्रृंखला में आना है, क्योंकि इनके बिना या इनके ऐसे रूप धारण किए बिना किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। क्या है? आहार देने वाला यही भावना भाता है। क्या है? आहार देने वाला यही भावना भाता है कि हे भगवान वो दिन कब आए जब मैं भी पानी पात्र में आहार करूं। मैं भी क्या करूं? पानी पात्र में आहार करूं। इसके बिना, आहार के बिना, ध्यान रखना, ये संयम का पालन के लिए आहार लिया जाता है। किसके लिए? संयम के पालन के लिए आहार लिया जाता है। इसीलिए जो 8वीं प्रतिमा वाला है वो परिग्रह को, आरंभ को, यानी जो अपने व्यापार आदि को है इसको कम कर लेता है और व्यापार हिंसा वाला नहीं करता। वो यहाँ पर लिखा है, उसको देखो, सेवा कृषि वाणिज्य, सेवा कृषि वाणिज्य, प्रमुखादारंभ तो व्यापार मती, प्राणातिपात हेतुर, प्राणातिपात हेतुर, योसावारंभ विनिवृत्ति। पढ़ो। यहाँ पर आचार्य महाराज कहते हैं, जो अच्छे समझना इस बात को, जो क्या यह यानी जो प्राणातिपात हेतु, क्या बता रहे? प्राणघात के कारण है ऐसे सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखात आरंभात, यानी नौकरी, खेती, व्यापार आदि आरंभ से यानी मुख्य है आरंभ से। पर ध्यान रखना, यहाँ पर उनने इस विषय को नहीं खुला। सेवा कृषि वाणिज्य, ये सेवा यानी होती है क्या? नौकरी। कृषि यानी क्या होती है? खेती। और वाणिज्य माने होता है व्यापार। प्रमुखात आरंभता, जिसमें हिंसा आदि हो रही है, यहाँ पर इसलिए लिखा है क्या? प्राणातिपात हेतु, यानी प्रमुख आरंभात, यानी प्रमुख आरंभ से व्यापारमति विरक्त है वह आरंभ विनिवृत्त्या, आरंभ से रहित आरंभ पद्माधारी कहलाता है। यानी यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं टीकाकार में, यानी यहाँ पर ये मुख्य रूप से प्रभाचंद स्वामी ने इस रत्नकंड श्रावकाचार पर टीका लिखी है। क्या? हाँ, कई लोगों का मत था कि ये विद्वान थे, पर ये विद्वान आचार्य थे। कौन है?
इन आचार्य महाराज ने इस पे पूरे पे टीका लिखी है, जिनको विशेष रूप से पढ़ना हो तो इसको पढ़ना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये था, टीका में लिखा है कि यहाँ आरंभ से निवृत्त होने के लिए ग्रंथकार ने व्यापारमति क्रिया का प्रयोग किया है, जो कि उप धन अंग उपसर्ग पूर्वक रम धातु का रूप है। उपसर्ग के कारण उसका अर्थ विशेष अर्थात आरंभ से विशेषता पूर्वक सब ओर से निवृत्त होता है। आरंभ का अर्थ परिग्रह संचय करने की विशेष विधि है। आरंभ का अर्थ क्या किया यहाँ पर? परिग्रह संचय करने की विशेष माने विधि विशेष है। उस विधि विशेष में नौकरी, खेती तथा वाणिज्य प्रमुख हैं। और आरंभ त्याग क्यों किया जाता है ये भी बताया। आरंभ त्याग क्यों किया जाता है, इसका समाधान के लिए आरंभ का त्याग प्राणातिपात हेतु यह हेत्वार्थक विशेषण दिया है, हेतु दिया है। क्या है? किसी का कथन करने के बाद उसको हेतु भी दिया जाता है, तो यहाँ हेतु दिया गया है जो आरंभ प्राणघात का हेतु है। जो आपका कार्य किसका है, यानी जिसमें जीवों की हिंसा होती हो, क्योंकि खेती आदि में होती है। क्या है? और गल्ले आदि के व्यापार और भी आदि से बहुत से लगाना, ऐसे व्यापार भी हैं जिनमें हिंसाएं होती हैं। ठीक है ना? ऐसे जो जो हिंसा के व्यापार हैं, ऐसे प्रमुख रूप से उन हिंसाओं के व्यापार से वो व्यक्ति प्राणातिपात हेतु है, उससे निवृत्त होना चाहिए। जो अहिंसक जीव है, वो अहिंसक वृत्ति अपनाना चाहता है, क्या वो किसी जीव को मारेगा? इसीलिए जिन जिन कार्यों में ऐसी बहुत सी दवाइयाँ आती हैं, जैसी जिनमें शराब और शहद डली होती है, ऐसी बहुत सी वस्तुएं आती हैं जिनमें शराब और शहद होती है। कई जगह क्या है, घी आदि में भी, अच्छे समझना, घी आदि में भी चर्बी का उपयोग किया जा रहा है, सुरक्षा के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी, और अधिक समय चले उसके लिए भी। ध्यान रखना, ये जैन समाज के लोग और बहुत कम अल्प मात्रा में है, और उनमें भी अहिंसक लोग तो और कम मात्रा में है। इसलिए इनको नगण्य मान के इनकी ओर दृष्टि नहीं की जाती है। तो क्या है, तो बहुत सारी वस्तुओं में अभक्ष मिलाया जा रहा है। ठीक है ना? अब अपन को नहीं मालूम होता है, और धीरे धीरे लोगों ने, अभी हम लोग पढ़ के ही आ रहे हैं, मद्य मांस मधु, ये मूलाक्षर में निकला था, और मक्खन, ये चार विकृतियां हैं। ठीक है? और अभी ये इस विषय में आया था, क्योंकि जहाँ जहाँ शराब का प्रयोग होगा वहाँ वहाँ व्यभिचार आएगा। भट्टगिर स्वामी लिखते मूलाक्षर में, क्या रज्जू भैया सुन रहे थे ना, क्या लिख रहे थे? जहाँ जहाँ शराब का प्रयोग है और जो कर रहे हैं, ध्यान रखना, उनकी चित्त वृत्ति में व्यभिचारपना आएगा, क्योंकि वो मति को मोहित कर लेती है। उसके बिना जीव रह नहीं पाता है। शराब आदि का, नशे आदि का प्रयोग करते हैं, उसके बिना जीव रह नहीं पाते। उसकी आदत, लोग पहले इसको फ्री में क्या करते हैं, पिलाते हैं। कई जगह चाय भी फ्री में पिलाई गई थी। क्या है, बहुत सारी चीज़ों की लत डाली जाती है। एक बार तुम आदी हो जाओ तो फिर क्या रहेगा, तुम हमारे अधीन हो जाओगे।
ऐसी बहुत सारी वस्तुएं क्या है अंग्रेजों ने भी पिलाई और बनाई, और वर्तमान में भी भले युद्ध चल रहा हो या ना चल रहा हो, पर ध्यान रखना आपको अपने अधीनस्थ करने के लिए ऐसी ऐसी वस्तुएं, ऐसे ऐसे विकल्प सामने खड़े कर देते हैं और आपके सामने खड़े कर देते हैं कि आप वो चीज़ वही बनेगी, आप उनको ही लोगे और उनके ही अधीन रहना पड़ेगा और आप उनसे माने अधीन ही हो जाओगे। एक अर्थव्यवस्था ऐसी बना ली। ये स्वतंत्र रहने वाला जीव, आनंद में रहने वाला जीव भोगों के कारण दास बन जाता है। क्या है? और जो भोगों से होता है उदास तो वो बन जाता है भगवान। पहले बनता है सम्यक दृष्टि, फिर वो अपने अंदर की भगवत्ता को बाहर प्रकट करता है। कहाँ मैं भगवान था या भगवान शक्ति से युक्त हूँ और कहाँ भोगों का दास बना हुआ हूँ। बहुत सारे जीव उदास रहते हैं, भगवान के पास लोग भीख मांगते मिल जाते हैं। किसकी? भोगों की। देखना, भगवान की शक्ति से युक्त जीव भोगों के कारण नौकरी कर रहा है। क्या कर रहा है? कहाँ भगवान बनने वाला जीव, राजा और सेठ कहलाने वाला जीव नौकर बना हुआ है। क्या? बहुत बढ़िया। वकील साहब को बहुत चिंता है, क्या कर सकते हैं। हमने इसलिए कहा कि सलाहकार की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, क्या है, नौकरी के अलावा भी पहले जो नौकरियां नहीं होती थी तो क्या किसी के पेट नहीं भरते थे? हम आपके ज़माने से ही पूछना चाहते हैं कि आपके ज़माने में आप वृद्ध हो चुके हैं, ये बताओ क्या पहले के लोग नौकरी नहीं करते थे तो पेट नहीं भरते थे क्या? ध्यान रखना, ये सब हमारी मान्यता आ गई। पेट तो ठीक है, एक कमाता था, व्यापार में एक कमाता था, 10 लोग और 15 लोग, बड़ा बड़ा परिवार होता था। आज तो तुम्हारे पास 1 या 2 बच्चे हैं, उस समय तो 10-10, 15-15 बच्चे का परिवार और माता पिता और चाचा भाई ताऊ और जो भी रहते थे, इन सारे परिवारों को एक व्यक्ति अपनी खेती से भी अपना क्या है, अपना व्यापार चला लेता था। सबकी आवश्यकताएं कम थी, सबकी भोगों की इच्छाएं कम थी। आज क्या है, ये अभिलाषाओं ने, भोगों ने माने माँ तक को नौकर बना दिया, नौकरानी बना दिया। क्या है, यही सुनना था कि माताएं तक नौकरी करने लगी हैं, यानी नौकर बन गई हैं। जहां पर ममता देना चाहिए थी वहां पर पैसा पैसा, भोग भोग, इसके बाद कुछ नहीं समझ में आता है। बस पैसा किस लिए? सजने संवरने और मोबाइल के लिए, और क्या है, और कुछ नहीं है। और वो भी किस लिए? अपनी अंतरंग भोग और वासनाओं की पूर्ति के लिए। विषय कसायों की पूर्ति में ये जीव इतना आगे बढ़ गया है। पहले क्या शांति से रहते थे, स्वाध्याय करते थे, है ना, कमाने वाले सब आराम से खाते भी थे, कोई को किसी का विकल्प नहीं, घर का भी विकल्प नहीं, आराम से तुम्हारे साथ परिवार के लोग भी रहते थे, यहाँ तक पशु भी रहते थे। आज तुम तो पशु भी नहीं रख पा रहे हो, परिवार को क्या रख पाओगे? क्या है, समझ रहे ना? कितना भी कमा लो, ऐसे ऐसे लोग हम लोग के पास आए हैं। देखिए, एक दिल्ली के सेठ जिनके घर वाले पैसा खूब है, जिनके घर वाले भोजन तक नहीं देते, उन्होंने भी कसम खा ली है कि हम जो है ना पूरा पैसा अपना दान कर जाएंगे, पर तुम्हारा एक अन्न भी नहीं खाएंगे। हमने उनको देखा, एक क्षेत्र पे आए थे,
रोज़ सुबह सुबह से चाय और ब्रेड और बिस्किट खाते थे। बोले घर वाले खिलाते नहीं, अब आदत पड़ गई हमारी। पर उन्होंने क्षेत्रों में, मंदिरों में और बहुत सारी जगह बहुत दान देना शुरू कर दिया। बोले हम ऐसा पैसा किसी को, बच्चों को देख के नहीं जाएंगे, उनको भी आवश्यकता नहीं है, वो भी अपना कमा रहे कर रहे हैं, पर हमें भी नहीं देना उनको। हमारा पैसा हम उपयोग करेंगे और साथ में धर्म में लगाएंगे। हमने देख लिया संसार। इसलिए ध्यान रखना, जो नौकरियां कर रहे हैं और जिनको नौकरियां की इच्छा है, सबसे पहले लोगों को विदेश का लालच दिया जाता है। किसका? और विदेश का लालच दिया तो ध्यान रखना, तुम्हारे घर के, परिवार के, धर्म के संस्कार शून्य, क्योंकि वहां पर तुम्हारा क्या है? समाज और संप्रदाय और संगठन नहीं है। और इतनी दूर दूर मिलेंगे और अलग कल्चर मिलेगा, अलग वातावरण मिलेगा, तो आप अपना संस्कार लेके जाओगे तो वहां के लोग क्या कहेंगे? देहाती आ गया है अपनी भाषा में, और अन्यथा एक हीन दृष्टि से देखेंगे। इससे देखेंगे जिससे कि तुम भी अपना धर्म ध्यान छोड़ के, अपना संयम छोड़ के असंयमी और व्यभिचारी बन जाओ। उन व्यभिचारियों के साथ आप रहोगे। जैसे क्लब में जो लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उनका यहाँ तक कि कपिल यानी दोनों लोग जब ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो उनका आचरण फिर शून्य होने लगता है। यहाँ तक कि जो छना हुआ पानी पीते हैं वो धीरे धीरे बियर पीना सीख जाते हैं। क्लबों में रहना है, स्टैंडर्ड में रहना है। बोले शराब नहीं पिएंगे, फ्रूट बियर पिएंगे। कौन सी? फ्रूट बियर चलती है, और धीरे धीरे फ्रूट बियर फुल बियर पे आ जाती है। क्या है? अब बियर पियोगे, बड़े बड़े होटलों में जाओगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए। ये सब कहाँ से आती हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियां कहाँ से आ रही? विदेशी कंपनी है। बहुत सारी चीज़ें आप विदेश पे आधारित हो गए। इन सारी चीज़ों के लिए आप नौकर बन गए हो। यहाँ तक कि माँ भी नौकरी कर रही हो, पिता भी नौकरी कर रहे हो, पैसे की खूब आमदनी भी हो रही है, पर दिखता नहीं है, सब खर्च हो जाता है। क्या है? पहले लोग मेहमानी भी करते थे, शादियां भी करते थे। देखना, पहले की शादियां 8-8, 10-10 दिन की हो जाती थी, है ना, और घर में ही हो जाती थी। बहुत आनंद के साथ सब लोग आराम से, शुद्धता के साथ, परिवार के लोग यानी मोहल्लों के लोग अलग अलग से बुलवा दिया जाता था, बना के चले जाते थे। शुद्धि की ध्यान रखते थे, सब लोगों का ध्यान रखते थे, सब समाज का भी ध्यान रखते थे। आज एक दिन की शादी लाखों और करोड़ों में भी हो रही है, फिर भी संतुष्टि और शांति नहीं है। विचार करना, किस काम का आपका ऐसा धन जिसने शांति खत्म कर दी है? ये सब अधिक भोगों की लालसा से हुआ है। सबको क्या चाहिए? नौकरी, नौकरी, नौकरी। उस नौकरी ने धर्म ध्यान शून्य कर दिया। जो नौकरी करने जाएगी माँ, वो क्या कभी घर में सोले का भोजन, शुद्ध भोजन बना पाएगी क्या? उसको सब चीजें चाहिए रेडीमेड। क्या है? अब क्या चाहिए? रेडीमेड। समय नहीं है, समय नहीं है तो अशुद्ध वस्तु खाओगे, वो खिलाओगे। और साथ में ध्यान रखना, जब बच्चों को समय नहीं दोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। एक और ध्यान रखना, जो अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। ठीक है? बच्चे भी समय नहीं देंगे, और ऐसी दुकान को भी जो समय नहीं दे तो दुकान बिगड़ जाती है। खेती को समय नहीं दोगे, खेती बिगड़ जाती है। धर्म को समय नहीं दोगे, धर्म बिगड़ जाता है। संस्कार को समय नहीं दोगे, संस्कार बिगड़ जाएगा। साधना को समय नहीं दोगे तो साधना भी बिगड़ जाएगी। इसलिए साधकों को भी क्या है, इनसे क्या बोलते, श्रावकों से थोड़ी दूरी बना के रहते हैं।
अगर इनको ज़्यादा चिपकाओगे, ध्यान रखना शुल्लक जी, तो साधना बिगड़ जाएगी। इसलिए सामायिक में, स्वाध्याय में, ठीक है ना, थोड़ी सी श्रावकों से दूरी बनाना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रावकों से दूरी। श्रावक चिपके कि संयम खराब हुआ, फिर वो आपको नौकरी और व्यापार की बातों में लगाएंगे, घर गृहस्थी की व्यापारों में बात लगाएंगे। और यहाँ जब जो श्रावक है, कौन? जो 8वीं प्रतिमाधारी श्रावक है, विरक्त हो रहा है, जो हिंसादि व्यापार से विरक्त हो रहा है, ध्यान रखना। पर क्या करें, ऐसे लोग जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, ये सब इन व्यापारों में या इन श्रावकों के प्रपंचों में पड़ जाते हैं। और लोग भी एक, जैसे अभी बताया ना, जैसे लोग टॉफी देते हैं, थोड़ी सी आपको स्कीम बताते हैं, ऐसी महाराजों के पास लोग अपनी अपनी स्कीम लेके पहुंच जाते हैं। महाराज ये बनना है, ये बनना है, ये होना है, ये होना है, ठीक है ना, नहीं तो महाराज ऐसा करा दो, बहुत अच्छी, आपका बहुत नाम होगा, और आपके पास 4 बार जाएंगे, 4 बार नहीं 10 बार जाएंगे, मात्र अपने कार्य की सिद्धि के लिए। इसलिए त्रिलोकचंद जी अपन लोग समझ लेते हैं कि भाई घर छोड़ दिया है, इनके चक्कर में पड़ेंगे तो साधना खत्म हो जाएगी। हमने घर का व्यापार छोड़ा था, फिर तुम हमें व्यापार में लगा दो, महाराज इतना चाहिए, इतना क्या चाहिए? जो दृष्टि धन की तुम्हारी है वही तुमने साधु की बना दी। साधु की क्रिया और साधु की साधना हो गई गोल। बेसामायिक में करने लगे सेठ जी का चिंतन कि अनिल भैया आएंगे, सब इतना लिखाएंगे। क्या है? समझ रहे कि वकील साहब आएंगे, सुन से इतना कहेंगे, सुभाष चंद्र जी थोड़ा ये देख लेना, क्या कहेंगे? समझ रहे ना? अब क्या हो गई? व्यापार शुरू, सामायिक खत्म। कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, कैसा आया है, अब ये जब इसकी हम चिंतन करने लगेंगे तो फिर बताओ उपयोग एक ही जगह रहता है। फिर वो जो व्यापार छोड़ के आए थे वो व्यापार फिर से शुरू। अब क्या करें, लोग समझते नहीं है। ये समझते हैं कि बड़ी बड़ी फोटो लगा देंगे, बड़ा बड़ा नाम लिख देंगे, ये फोटोएं दीपावली की सफाई में हट जाएंगी, कुछ दिनों के बाद फट जाएंगी, और जब अगर नाम भी लगा दिया, जिस दिन पलस्तर गिर गया उस दिन नाम भी दोबारा नहीं लिखा जाएगा। क्या है? इसीलिए समझ जाओ, घर छोड़ के आए हो, व्यापार छोड़ के आए हो, श्रावक विरक्त रहता है तो साधु कैसे आसक्त रह जाएगा? ये जरूर है। बोले महाराज फिर आप रहोगे कहाँ, मंदिर बनाएगा कौन? अरे भैया ध्यान रखना, हम लोगों के लिए वास्तविकता में वन थे और नहीं है अभी सैनन, तो ऐसे भी लोग हैं जो बिना कहे बहुत सारे पुराने लोग देख लो ना, बहुत सारे क्या उस समय महाराजों ने बनाए थे? क्या महाराजों ने बनाए थे? क्या बताओ बताओ बताओ? नहीं बनाए थे। बहुत बड़े बड़े मंदिर और बहुत बड़ी बड़ी भी चीजें अभी भी आज भी हैं, ये श्रावक बना के गए। और एक और ध्यान रखना, ज्यादा दूर मत जाओ। आपका खजुराहो का मंदिर सेठ पाहिल ने बनाया, क्या है? पर धन्य ऐसा दातार जिसने अभिमान नहीं रखा। थोड़ा पन्ना पास में ही पड़ता है, थोड़ा और चीज़ें सोचो। जिन्होंने इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर बना दिए हैं, अच्छे समझना, उनको भी अहंकार नहीं रहा। 8 बावड़ी, क्या है? 8 बगीचे, 8 बावड़ी, प्रशस्ति में लिखा है। ये सब जो है ना सेठ पाहिल इन जिनालयों के लिए माने अर्पित करता है, देता है, बनाता है। और सेठ पाहिल उन दासों का भी दास है जो इन मंदिरों की सेवा करेगा। आज तो सेवा करने वाले जो माने पद पे स्थित हो जाते हैं, क्षमा करना बुरा लगेगा, पर वो अपने आप को भगवान से भी ज्यादा समझ लेते हैं।
पद क्या मिल जाता है? वो तो सीधे बात करना भूल जाते, विनय करना भूल जाते। भगवान तक के होंगे भगवान, जब हम खोलेंगे तभी घंटी बजेगी, जब हम बोलेंगे तभी बोर्ड पे कुछ लिखा जाएगा। क्या होगा? वे देव शास्त्र गुरु के भक्त होना चाहिए तो वे अधिकारी बन जाते हैं, ऐसे अधिकारी बन जाते हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि हम देव शास्त्र गुरु के क्या है भक्त बनना चाहिए थे, जिससे हमें पुण्यार्जन होना चाहिए थे, कर्मक्षय होना चाहिए थे, सेवक बनना चाहिए थे, जिनने इतना बड़ा बड़ा दान कर दिया है। हमने कई भूमियों पर देखा है, कई मंदिरों की बात देखी है कि एक कमेटी नहीं 3-3 कमेटियां लड़ रही हैं। क्या है? अब ये बताओ, जिसने दान किया था बेचारा किस भाव से दान किया था कि लोग इसमें धर्म ध्यान करेंगे, पर लोग तो जिनका है भी नहीं, वे अधिकार जमा के क्या कर रहे हैं? वो व्यापार कर रहे हैं। भैया इसमें भी व्यापार लगा है कि इसमें इतना कमीशन, इतने से इतना चीजें, ऐसे व्यापार लगा हुआ है। यानी मंदिर के नाम पर आता है और वो दान के नाम को भी व्यापार बनाए, ऐसे भी लोग हो जाते हैं। सभी नहीं होते, पर बता रहे ऐसी ऐसी कुमतियां भी हो जाती हैं कि लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। कहाँ एक विरक्त मना 8वीं प्रतिमाधारी जीव व्यापार को छोड़ता है, और यहाँ कई लोग या अज्ञानतावश कई लोग साधुओं तक को व्यापार में लगा देते हैं। क्या है? ध्यान रखना, ये मुनिचर्या है, महाव्रत की क्रियाएं हैं। यहाँ क्या है? बिल्कुल तोड़ फोड़ के लिए यहाँ बिल्कुल मना की है। अब लोगों को लगेगा बुरा, पर क्या करें, आगम कहता है तो कहना ही पड़ेगा। आगम तो आगम है, आगम हमेशा सिद्धांत एक सा ही रहेगा। यहाँ ना तो त्रस जीव की हिंसा है, ना स्थावर जीव की हिंसा है। 1 इंच भूमि भी नहीं खुदवा सकते। जब एक श्रावक को कहा जाए, अभी आने वाला यही इसी विषय में, ऐसे व्यापार नहीं करना चाहिए जिसमें ईंट भट्टा लगाना पड़े, और भट्टी भड़ी माने ईंटे और भट्टे पत्थर अत्तर कितनी चीज़ों में लोग लग जाएं तो क्या होगा बताओ? कहाँ का महाव्रत रहा? फिर बस पिछी कमंडल दिखेगा, व्रतीपना दिखेगा, बाकी तो क्या है, भाव तो सब समाप्त। त्रिविणकाचार्य में आया है, समझना कि अगर एक गृहस्थ अपना घर बनाता है, आरंभ सारंभ करता है, घर बनाने के बाद वो गुरुओं के पास जाता है और निवेदन करता है, हे भगवान मैंने ये आरंभ सारंभ किया है, इसका प्रायश्चित दीजिए, और मैंने जो अपना घर बनाया है ये हम अतिथि सत्कार भी कर सकें और ये धर्म ध्यान भी कर सकें, इसीलिए हमने ये बनाया है। पर जो हिंसा हुई है उसका प्रायश्चित लेता है। घर बनाने के बाद, दुकान बनाने के बाद, व्यापार आदि के लिए इनके लिए प्रायश्चित लेता है। जिसका प्रायश्चित होता हो, ऐसे कार्य को साधु कैसे कर सकता है? क्या करें? लोग अपना दान देना चाहते हैं और अपना नाम लिखाना चाहते हैं और बीच में फंसा देते साधुओं को। ठीक है ना? और ऐसे फंसते फंसते दोनों के नाम के चक्कर में व्रतों का हिरास हो जाता है। समझो, जो परिग्रह बढ़ता हो, जो हिंसा बढ़ती हो, उसको एक यहाँ पर आरंभ सारंभ को छोड़ने वाला ऐसा व्रती होता है, श्रावक होता है, तो साधु कितना बड़ा होता है। पर क्या करे, सबकी आंखों पर मिथ्यात्व की मोह की पट्टी बंध गई है। ना तो कोई देखना चाहता है, ना कोई बताना चाहता है। आगम में कभी गूंगे बहरे नहीं होना चाहिए। आगम में जब सामने दिख रहा है हिंसा है, तो ऐसा कार्य क्यों करें?
इसीलिए वास्तविक धर्म को अपनाने का प्रयास करो। यही मिथ्या भ्रांति रही हमारी कि हम सत्य धर्म को छिपाते रहे, मानते रहे पर छिपाते रहे और उसको आचरण में नहीं ला पाए। कब लाओगे आचरण? जब मनुष्य पर्याय में आचरण नहीं कर पाओगे, सत्य का, अहिंसा का, अचौरी का, हमने ब्रह्मचर्य का या परिग्रह प्रमाण का कह दिया और हम लोग कहें पूरे परिग्रह के त्यागी के अभी यहाँ व्रतों का पालन नहीं करेंगे तो कौन सी जगह व्रतों का पालन मिलेगा? स्वर्ग भी जाएंगे तो असमी होंगे, पक्की बात है। स्वर्ग जाना आप लोग को अच्छा लगता है पर ध्यान रखना ये आपकी अज्ञानता है। यहां संयम से रह सकते हो, देवों में संयम नहीं होता। 4 गुण स्थान तक ही होते हैं, पहले से 4 ही रहते हैं, उनके पास संयम नहीं है। देव संयमी नहीं होते पर मनुष्य तो संयमी क्या भगवान भी बन सकता है। पर आप मनुष्य की कीमत ही नहीं करते हो। आप तो किसकी? वैभव वाले की कीमत दिखती है आपको। आरंभ सारंभ जिसका बढ़ गया है, एक बार उमा स्वामी के 6वें अध्याय का वो सूत्र पढ़ लेना, बहु आरंभ परिग्रतम नारकस्य औषा। लगता है चक्रवर्ती बहुत अच्छा है, क्या है? लगता है चक्रवर्ती बहुत अच्छा है पर ध्यान रखना आरंभ सारंभ में फंसा हुआ चक्रवर्ती 7वें नरक जाता है और आरंभ सारंभ में पड़ा हुआ साधु फिर तो नरक तो ठीक निगोद तक की यात्रा कर लेता है। इसलिए ध्यान रखो, ना तो इस आरंभ सारंभ की आप आगे बढ़ो, विरक्त मना बनो कि हम कम से कम अन्य पर्यायों में हिंसा परिणाम को नहीं छोड़ पाए। हम देखते हैं कि छोटे छोटे से चिड़ियाँ रहती हैं, वो जीवों को खाती हैं एक दूसरे। अधिकतर पूरी पर्याय में, त्रियंचों की पूरी पर्याय में बिरले जीव ऐसे हैं, बिरले प्राणी ऐसे हैं जो शाकाहारी होते हैं, बाकी सब मांसाहारी है। ऐसी मनुष्यों में भी पूरे देश देख लो, लगभग 250-300 देश हैं इस विश्व में। कितने हैं? 250-300 देश हैं। उनमें लगभग भारत या एक आध और कोई देश होगा जिसमें क्या है, अहिंसक देश माना जाता हो या धर्म माना जाता हो, है ना। और इनमें भी कितने से जीव हैं जो अहिंसक रहते हैं। विचार करना, मनुष्यों के पास जबकि सोच विचार है, इतना जो लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बहुत सारा खोज कर रहे हैं, पर इस परमात्मा की खोज और अहिंसा की खोज नहीं कर पा रहा, विवेक से नहीं जी पा रहा, हिंसा के उपकरण बना रहा है। क्या है? उनके व्यापार कर रहा है, बहुत अच्छा मान रहा है। ध्यान रखना, हिंसा के व्यापार तो करना ही नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं हिंसक के लोगों के व्यापार का बहुत धन आ रहा है। ध्यान रखना, ये धन उनसे नहीं आ रहा, उनका पूर्व जन्म का पुण्य यहाँ फलित हो रहा है। जिस दिन पाप फलित होगा जो किया है, ध्यान रखना, आप तड़प जाओगे ऐसे सुन सुन के नरकों में जाने के बाद कि ऐसा ऐसा पाप किया है, उनको भोगना ही पड़ेगा। और ध्यान रखना, ये हिंसा के व्यापार से पैसा नहीं आता, पैसा तो पुण्य से आता है। तो हम हिंसा वाला व्यापार ही क्यों करें? क्या है? हिंसा वाला व्यापार ही क्यों करें? ऐसे बहुत से व्यापार जो अहिंसक होते थे, जैनी भाई होते थे, जिनेंद्र के भक्त होते थे, वो लोग हिंसक व्यापार को करते ही नहीं थे। भीख मांग के रोटी खा लेना अच्छा है, पर हिंसा से करोड़पति हो जाना अच्छा नहीं है। आज लोगों की धारणा बन गई है जैसे भी बने पैसा आना चाहिए, चाहे हिंसा से आए चाहे कैसे भी आए। क्या है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा ना, आप कह दो ना गुरु बड़े ना भगवान। सबसे बड़ा क्या है? सम्मान और रुपया। हो रहा नहीं हो रहा? ये मिथ्यात की बलहारी है। ये सब क्या है?
और यही सब लोग बोले महाराज मूर्ति इतनी हो जाएंगी, मंदिर इतने हो जाएंगे, कौन बनाएंगे? ध्यान रखना, अरे दूसरी चीजों में लग जाना चाहिए, ऐसी मिथ्या धारणा भी बन गई है। ध्यान रखना, जिन आयतनों से सम्यक्त प्रकट होगा और किसी भी चीजों से सम्यक्त प्रकट होने वाला नहीं है। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं है, करोड़ों का द्रव्य, यहाँ तक कि चक्रवर्ती पना भी कोई काम का नहीं है जो नरक और निगोद की यात्रा करता हो। ऐसे हिंसा के कार्य जो नरक और निगोद की यात्रा कराते हो, ये तुम्हारे आपके कल्याण मार्ग में, मोक्ष मार्ग में कोई बाधक नहीं है, कोई साधक नहीं है, सब बाधक ही बाधक है। इसलिए ध्यान रखना, कार्य वो करना चाहिए जिससे सम्यक्त बढ़े। क्या है? बहुत सी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत से गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि भोजन से लेके, पुस्तक से लेके, है ना, सारी चीज़ों की व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है। अब उनको क्या आवश्यकता है? हो सके तो गवर्नमेंट का सहयोग करो और अपनी वास्तव में अहिंसा और शाकाहार आदि को अपना के अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाओ, पर हिंसा प्रवृत्तियों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। समझो आप बात को, ठीक है ना? अपनी पाठशालाएं बढ़ाओ, औषधालय भी खोले जाते थे, पर वो भी कौन से? जिसमें ऐसी औषधि दी जाती थी जिसमें किसी जीवों की हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता था। समझो आप, आगे पीछे देख लिया करो। अगर जिस ज्ञान दान से भी मात्र अर्थ का प्रयोजन होता हो, वो ज्ञान दान नहीं कहलाता है। समझना इस बात को। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने जो व्यापार बना लिया है धर्म को, वो व्यापार है। वास्तविकता में वो क्या है? व्यवसाय है, वो दान नहीं है। दान तो कल्याण के लिए होता है। स्वासत्यो सर्गो दानम, तत्वार सूत्र में आया है। जिससे अपना और पर का कल्याण हो उसको कहा जाता है दान। ठीक है, तुम हमें ये चीज दोगे, हम तुम्हें वो चीज देंगे, इसका नाम व्यापार। ये सब क्या चल रहा? व्यापार। इसीलिए ध्यान रखना, इस व्यापार से विरक्त मना होना चाहिए जिसमें हिंसा होती हो और जिसमें राग द्वेष बढ़ता हो। इसीलिए राग द्वेष को, पैसे को, जहाँ जहाँ पैसा आता है वहाँ वहाँ क्षेत्रों पे वही लड़ाई है जहाँ जहाँ पैसा है, राजू भैया। और जिन क्षेत्रों में देखना कहीं पुताई तक नहीं है, कोई मरम्मत कराने वाला मिल नहीं रहा, वहाँ के वो लोग ट्रस्टी नहीं बनते। बहुत से गांव के मंदिर पड़े हैं, क्या है, लोग उनकी ओर देख नहीं रहे। समझ रहे ना बात को? उनके कोई ट्रस्टी नहीं बनना चाहते। कारण क्या है? ना तो पैसा मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, अपना गांठ का ओर लग जाएगा। जहां से व्यापार हो वहां क्या होता है? ये सब व्यापार है। जिसने लिए नाम के लिए भी धन दिया है वो भी व्यापार। तुमने इतना नाम खरीदने के लिए दान दिया है, ना कि तुमने धर्म करने के लिए दान दिया है। बड़ा विधान, बड़ी जगह, बड़े महाराज, बड़ी बोली, क्यों? अच्छी है, देना चाहिए। हम ये बोल रहे क्षेत्रों का उद्धार होना चाहिए, पर बस नाम के लिए। पर जिसने ऐसा सोच लिया है ये व्यापार है। आज इसका आप अच्छी समझना, क्योंकि ये 8वीं प्रतिमा चल रही है, ये श्रावक की है। ध्यान रखना, अगर धर्म नहीं सुनाया जाएगा तो वो तो कहते हैं हमने पटिया लिखाने के लिए दान दिया है। दान ऐसा होता ही नहीं है। पटिया लिखाने के लिए जिसने दान दिया है वो दान नहीं है, वो व्यापार है। तुमने नाम लिखाने के लिए दान दिया है। और यही होने लगा है। दान देने के बाद मंदिर हमारा है, हमारी चलेगी, हम ही ये रहेंगे, तो ये क्या हो गया? अधिकारी बनने के लिए दान दिया था तुमने। व्यापार है, दान नहीं है। क्या है? नहीं तो ध्यान रखना, नाम नहीं लिखा गया तो भगवान को वेदी पे नहीं रखने देंगे।
क्या है? नाम नहीं लिखा गया तो इसका अर्थ क्या है? व्यापार। और तुमने जगत में व्यापार किया है तो तुमने भगवान को भी व्यापार में लपेट लिया है। इसलिए ध्यान रखना, ये विरक्त मनः कौन? 8वीं प्रतिमाधारी व्यापार भी छोड़ देता है, जिससे राग द्वेष बढ़े। और वो भी कौन सा? हिंसा वाला। इसीलिए क्या है? निवृत्त होना चाहिए। विशेष यहाँ पर दिया है, विशेषण देने का, निवृत्त होना चाहिए। इस विशेषण को देने से यह सिद्ध होता है आरंभ त्याग प्रतिमा का धारी श्रावक अभिषेक दान पूजा आदि आरंभ कर सकता है और उससे उसकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वह प्राणघात का कारण नहीं है। प्राणी हिंसा को बचाकर ही कार्य किए जाते हैं। यह विकल्प उठाया जा सकता है कि जिस वाणिज्य आदि, सुनना, वाणिज्य नहीं, व्यापार आदि आरंभ में प्राणी हिंसा नहीं होती है, क्या उसको कर सकते हैं? तो इसका उत्तर टीकाकार ने ऐसे आरंभ की निवृत्ति ना हो हमें अनिष्ट नहीं है, अर्थात स्वीकृत है, क्योंकि जो आरंभ प्राणघात का हेतु है उससे निवृत्त होने के लिए श्रावक की यह प्रतिमा होती है। स्पष्ट कर दिया। हाँ, इन्होंने यानी यहाँ टीकाकार आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने, आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने, जो इसके टीकाकार हैं, उन्होंने लिखा है 8वीं प्रतिमा वाला ऐसा व्यापार नहीं करेगा जिससे कि प्राणी हिंसा हो। ध्यान रखना, ये श्रावक की प्रतिमा है, धीरे धीरे उसकी हिंसा कम की जा रही है। क्या हो रही है? धीरे धीरे उसकी आरंभ की और हिंसा की कमी की जा रही है। जब 10वीं प्रतिमा भी आएगी, आगे आने वाली है, तो उससे कहा जाएगा पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग कर दो। यानी कौन सी? अनुमति भी नहीं दोगे। अब करोगे तो ठीक, जो हिंसा के कार्य आएंगे उनकी अनुमति नहीं करोगे। 11वीं प्रतिमा में तो वो घर छोड़ के गुरुपकंठे, गुरु के साथ रहने लग जाता है, जैसे छुल्लक जी साथ में हो गए। 10वीं प्रतिमा तक घर में और आयतनों में भी रह सकते हैं, ठीक है। 11वीं प्रतिमा में अपने उद्देश्य से उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा आएगी, आगे उनका व्याख्यान होगा, समझना। तो वो क्या करेंगे? अपने उद्देश्य से ना भोजन न बसती का। जब उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी इतना कर सकते हैं, यानी इनके लिए लिखा है, ठीक है। जब ऐसी नहीं होगी तो कहाँ संत निवास पे नाम और कहाँ भवनों आदियों पे नाम, समझना। इनके नाम से सब चल रहा है। देखो समझना, ये चीज़ें अगर मानी मुनि महाराज को समझ में नहीं आती तो किसको समझ में आएंगी? इस नाम के पीछे कितना विवाद हो रहा है। वकील साहब सुनना, हमारे भगवान की आंख पे पट्टी नहीं बंधी है, कानून पे जली बन सकती है। तो कोई आज तक बांधने वाला भी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे भगवान तो सर्वज्ञ हैं। क्या है? और तीर्थंकरों का तो बिल्कुल क्या है, उपदेश जब ही होता है जब केवल ज्ञान हो जाता, भी आंखों देखा नहीं बोलते। क्या है? कानों सुना भी नहीं बोलते। आंखों देखा कानों सुना असत्य भी हो सकता है, पर केवल ज्ञान कभी असत्य नहीं बोलता। केवल ज्ञानी, प्रत्यक्ष ज्ञानी क्या है? असत्य नहीं होते। पर इसीलिए ध्यान रखना, जो उन्होंने कहा है उसको हम शब्द सा माने, हिंसा के व्यापार को छोड़ें, और जो जो व्यापार हमने बना लिए हैं उन व्यापारों से निवृत्ति लें, अपने आप को विरक्त मना बनाएं, भोगों से, विषय कसायों से,
हम अगर वास्तविकता में धर्म प्राप्त करना चाहते हो, सोचते हो कि हम धर्मात्मा हैं, सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं, ध्यान रखना लाखों, फिर कहा जाता है लोगों को लगता है बुरा पर होता है बिल्कुल सच। लाखों करोड़ों व्यक्तियों में जो विरक्त मना होता है वो व्यक्ति बनता है सम्यक दृष्टि संसार शरीर भोगों से। क्या है? जब तक इनसे विरक्ति नहीं है सम्यक्तपना भी दूर है। कोई बड़ी बात नहीं है, धारणा मिटा दो कि वस्तु हमारी है। तुम्हारे साथ तो तुम्हारा रोम का बाल भी नहीं जाएगा, ये शरीर के रोम भी साथ में नहीं जाएंगे। तुम माने हो, मानते रहो। जैसे गणित के सवाल में नहीं मान लेते x फॉर ये, y फॉर ये अपनी पूरे सवाल की सिद्धि कर लेते हो, ऐसे ही आपने मान लिया है क्या ये अपना है, ये अपना है। कोई अपना नहीं है, वास्तविकता में सब सपना है। आंख बंद है सो अपना अपना चिल्लाओ, और आंख ही बंद होगी और आंख फेर लो तुम, फिर देख लो अपने पीछे वालों को, वो कहते हैं मान रहे ये अपना है, वो तो सब अपना है। इसलिए ऐसे व्यापार को मत करो जिससे कि राग द्वेष बढ़े, हिंसा बढ़े। ऐसे व्यापार को करो जिससे ये आत्मा परमात्मा बन जाए, ऐसा अपन को समझना। और इसी कारण ही जीव अहिंसक होता हुआ अपने परमात्मा को व्यापार करने वाला, अपने परमात्मा का व्यापार करने वाला, सम्यक और संयम का व्यापार करने वाला जीव यहाँ पर आरंभ त्याग प्रतिमा को ग्रहण करता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।